नमस्कार दोस्तों। कोर्ट के चक्कर, लंबी लंबी तारीखें, ये इंतज़ार किसी को भी थका सकता है। आज हम एक ऐसे ही समाधान पर बात करेंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत जो सालों से अटके मामलों को सिर्फ एक दिन में सुलझाने का एक शानदार मौका देती है। ये जो तारीख पर तारीख वाली बात है ना, ये बहुत से लोगों की सच्चाई है। अदालतों के वो अनगिनत चक्कर, वो लंबा इंतज़ार। लेकिन सोचिए, अगर इस लंबे इंतज़ार का कोई शॉर्टकट हो। जी हाँ, एक वैकल्पिक समाधान है और वो कई लोगों के लिए बहुत काम का साबित हो सकता है। ये तारीख जरा ध्यान से देख लीजिए, 14 मार्च 2026। ये वो दिन है जब पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। ये वह मौका हो सकता है जब सालों पुराने विवाद एक ही झटके में हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। देखिए, ये एक कड़वी सच्चाई है कि हमारी न्याय व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा बोझ है। चाहे बैंक लोन का मामला हो, बिजली पानी का बिल हो या कोई पारिवारिक विवाद, केस सालों साल खींचते चले जाते हैं। और ये प्रक्रिया सिर्फ हमारा समय नहीं लेती, बल्कि मानसिक और आर्थिक तौर पर भी निचोड़ देती है। तो इस अंतहीन इंतज़ार का हल क्या है? जवाब है लोक अदालत। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे इस समस्या से निपटने के लिए ही बनाया गया है। एक ऐसा सिस्टम जहां मामले का निपटारा सिर्फ एक ही दिन में हो सकता है। चलिए समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल तो यही होता है कि भैया, लोक अदालत है क्या चीज़? ये कोई नई तरह की कोर्ट नहीं है, बल्कि न्याय पाने का एक अलग और कहीं ज़्यादा तेज तरीका है। तो इसे ऐसे समझिए, लोक अदालत असल में एक समझौता मंच है। यहाँ वकीलों की लंबी लंबी बहस और सबूतों की जगह दोनों पार्टियों के बीच आपसी सुलह करवाने पर जोर दिया जाता है। इसका नतीजा सालों का काम कुछ ही घंटे में निपट जाता है। इसका मकसद एकदम सीधा और साफ है, लोगों को इंसाफ के लिए लंबा इंतजार ना करना पड़े और उनका पैसा भी कम से कम खर्च हो। ये एक कोशिश है ताकि न्याय पाना सबके लिए आसान हो सके। अब एक सवाल ये भी है कि क्या हर तरह का मामला लोक अदालत में ले जाया जा सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए कुछ खास तरह के मामले ही चुने जाते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से मामले इसके दायरे में आते हैं। इसमें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े कई मामले आते हैं, जैसे बैंक लोन या रिकवरी के झगड़े, बिजली पानी के बिल के विवाद, ट्रैफिक चालान, चेक बाउंस के केस और हाँ, परिवार या किराए से जुड़े छोटे मोटे सिविल मामले। ये सब लोक अदालत में आसानी से निपटाए जा सकते हैं। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी और ज़रूरी शर्त है, लोक अदालत तभी काम कर सकती है जब दोनों तरफ की पार्टियां समझौते के लिए राजी हों। मतलब अगर दोनों में से कोई एक भी सुलह नहीं चाहता तो फिर ये मामला यहाँ नहीं सुना जा सकता। आपसी सहमति सबसे ज़रूरी है। तो मान लीजिए दोनों पक्ष तैयार हैं, फिर तो लोक अदालत में जाने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और ये सिर्फ समय बचाने तक सीमित नहीं है, इसके और भी कई बड़े फायदे हैं। जरा सोच कर देखिए, एक ही दिन में केस खत्म, कोर्ट की उन लंबी तारीखों से हमेशा के लिए छुटकारा, वकीलों और कोर्ट का खर्च भी ना के बराबर। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? अगर आपका मामला पहले से किसी रेगुलर कोर्ट में चल रहा था तो लोक अदालत में सुलझाने पर वहां जमा की गई कोर्ट फीस भी वापस मिल सकती है। और एक चीज़ जो इसे बहुत पावरफुल बनाती है, लोक अदालत का फैसला किसी भी सिविल कोर्ट के फैसले के बराबर ही कानूनी ताकत रखता है और यह फाइनल होता है। मतलब इसके खिलाफ कहीं और कोई अपील नहीं हो सकती। एक बार मामला सुलझ गया तो समझिए हमेशा के लिए सुलझ गया। ठीक है, तो अब सवाल यह है कि अगर किसी को अपना मामला लोक अदालत में ले जाना है तो उसका तरीका क्या है? अच्छी बात यह है कि इसकी प्रक्रिया को काफ़ी आसान रखा गया है। इसके दो सीधे साधे रास्ते हैं। पहला, आप सीधे अपने जिले की कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी लीगल सर्विस अथॉरिटी के ऑफिस जाकर एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। या दूसरा तरीका, अगर आपका केस पहले से ही किसी कोर्ट में चल रहा है तो बस अपने वकील से कहकर उसे लोक अदालत में भेजने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब इस पूरी जानकारी के बाद एक बहुत ही ज़रूरी सलाह है, इसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, खासकर तब जब कोई लोक अदालत जाने का फैसला कर रहा हो। जैसा कि हमने पहले भी कहा, लोक अदालत का फैसला आखिरी होता है। आप उसके बाद कहीं और अपील नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी समझौते पर हाँ कहने से पहले उसकी हर शर्त को अच्छी तरह से सोच समझ लेना चाहिए, क्योंकि एक बार आपने सहमति दे दी तो फिर उसे बदलने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो 14 मार्च 2026 की यह राष्ट्रीय लोक अदालत यकीनन कई लोगों के लिए अपने बरसों पुराने विवादों को हमेशा के लिए खत्म करने का एक सुनहरा मौका हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें और ऐसी ही जरूरी और काम की जानकारी वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।